पूरी ज़िंदगी से हम वाक़या करबला के बारे में जान रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन आज तक समझ नहीं आ पा रही कि ये वाक़या सारा हुआ क्या? सिर्फ़ मुझे 3 मिनट दें और मैं आपको वाक़या करबला समझाता हूँ। वाक़या करबला जो था वो 61 सने हिजरी को हुआ और इसके पस मंज़र में मैं ये बयान करना चाहूँगा कि बेसिकली आपको पता है कि इस्लाम का आगाज़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जो आप कहा जाता है 1,24,000 पैगंबर आए, उनमें सबसे आखिरी जो कड़ी थी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आप आखिरी नबी थे, आपके बाद कोई नबी नहीं था। और आपकी जो उम्र बेसिकली थी वो 63 साल थी, जो कमरी साल बनते हैं, और इसमें इस्लाम का आगाज़ हुआ ये शरीयत मुहम्मदिया का। 40 साल की उम्र में नबूवत आपको मिली, जिसमें से 13 साल जो हैं वो मक्की हैं और 10 साल जो हैं वो मदनी हैं। खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर खुतबा दे दिया और आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ जो खिलाफत राशिदा का सिलसिला था, जिसके अंदर 4 खलीफा थे, और ये सिलसिला जो टोटल चला वो 30 साल के लिए चला, जिसमें एक खलीफा का नाम हज़रत अबू बकर था, एक का नाम हज़रत उमर था, एक का नाम हज़रत उस्मान था और एक का नाम हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम था। अब आपने ये गौर फरमाना है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना और हज़रत उमर का ज़माना जो था ये अच्छे ज़माने गुज़रे, लेकिन ये रेड से मैंने वाज़िया कर दिया है, हज़रत उस्मान और हज़रत अली का जो ज़माना था वो बेसिकली ऐसे ज़माने थे जब फितने शुरू हो गए थे। हज़रत उस्मान की खिलाफत राशिदा में सबसे बड़ी हुकूमत थी जो 12 साल तक हुकूमत रही, जिसमें 6 साल जो थे आखिरी वो फितनों के साल रहे। उसके बाद जब हज़रत अली की हुकूमत आई तो जब हज़रत उस्मान को ज़ाहिर सी बात है तब शहीद किया गया था, जिसके बारे में सहाबा कराम की आपस में जो है वो राय मुख्तलिफ थी, और उस वजह से जो है वो हज़रत अली की 3 जंगें भी हुई। इनमें 2 ऐसी जंगें थी जिसमें एक जंग रसूल अल्लाह की बेगम से हुई और एक ऐसी जंग थी जो हज़रत अमीर मुआविया से हुई। हज़रत अली के ज़माने में 3 जंगें हुई। उस 3 जंगों में सबसे पहले जमल की जंग थी जो हज़रत आयशा से हुई, जो सिफ़ीन की जंग थी वो हज़रत अमीर मुआविया से हुई, और नहरवान की जो जंग थी वो खारजियों से हुई। उसके बाद मसनद पे बैठे वो हज़रत हसन थे, और हज़रत हसन जो थे उनकी जो सुलह मशहूर है वो हज़रत अमीर मुआविया के साथ। उसके बाद एक नई हुकूमत बन गई जो बनु उमैया की हुकूमत थी। इस्लाम के अंदर एक नई हुकूमत बन गई जो बनु उमैया की हुकूमत थी। ये खिलाफत राशिदा के बाद की हुकूमत है। अब हज़रत अमीर मुआविया ने अपने बच्चे को नामज़द किया जिसका नाम यजीद था, और हज़रत इमाम हुसैन यजीद को ठीक हुक्मरान नहीं समझते थे, और हज़रत इमाम हुसैन जो बेसिकली करबला भी था वहाँ तशरीफ़ नहीं लेके जा रहे थे, बल्कि आप तो कूफा तशरीफ़ लेके जा रहे थे, क्योंकि आपके वालिद के ज़माने में हज़रत अली के ज़माने में हज़रत अली ने कूफे को दारुल हुकूमत बना दिया था, ठीक है। और बाकी खिलाफत राशिदा के ज़माने में जो कैपिटल था वो था मदीना, लेकिन हज़रत अली के ज़माने में कूफा था। अब वो कूफा जाना चाहते थे, वहाँ कूफे के लोग आपको बुला रहे थे, लेकिन रास्ते में यजीदी फ़ौजियों ने आपका ताक़ुब किया और हज़रत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम में शहीद कर दिया गया। तो ये वाक़या करबला है। होप सो आप सारों को समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।